हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स की सीरीज के अंदर सेकंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कंप्लीट सर्वर में कोर्सेज में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इंडेक्स कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्या क्या चीजें कवर करेंगे, वो सारी चीजें हम लोगों ने उस कोर्स कंटेंट जो बनाया था उसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी, राइट। अगर आपको कंप्लीट सर्वर में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं वो देखना है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट करें जिसमें कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स डिस्क्राइब की गई है इन डिटेल। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से बिल्कुल बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंडामेंटल्स, मतलब मैं पहला वीडियो जो सेकेंड वीडियो बोलो जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उसके एडिशन कौन कौन से यूज करेंगे, लाइसेंसिंग कौन सी यूज करेंगे और किस टाइप की लाइसेंसिंग होते हैं, उस लाइसेंसिंग को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। मतलब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको बताने वाला हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनीज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल कंपनीज के अंदर यूज होगा, कौन सा एंटरप्राइज कंपनीज के लिए यूज होगा, प्रॉपर बात करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर आईटी सपोर्ट इंजीनियर या किसी भी प्रोफाइल पे हो तो आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होगा कि ये विंडोज का लोगो है, ये एप्पल है आपका, ये आपका रेड हैट है, सूसे है, ये सब काली लिनक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। बट हम लोग जो बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं वो विंडोज के साथ कर रहे हैं, राइट। तो विंडोज के साथ अगर हम इसमें रोल्स एंड एडिशंस के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राइट। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, राइट। आप ऐसे सोचो कि आपने एक हार्डवेयर मशीन खरीदी, मतलब एक सर्वर लिया, हार्डवेयर सर्वर मशीन जिसको मशीन बोलेंगे, राइट। और आफ्टर दैट आपने उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो यूजर किस पे काम करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, राइट। तो आप इसको इस तरीके से समझो इस स्ट्रक्चर में कि ये हार्डवेयर है, ये एक मशीन है, उस मशीन पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, बट ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आप यूज करते हो, वो भी डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, ओके। तो अभी आप ऐसे समझो कि एक हार्डवेयर है, उस पे ओएस रन कराया और ओएस पे कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर दिए, राइट। और उन्हीं एप्लीकेशंस पे कौन काम कर रहा है? यूजर काम कर रहा है। तो बेसिकली मैंने इतना बताया है कि अगर मुझे हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात करें तो सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस, ये आपके हार्डवेयर वाले पोर्शन में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पोर्शन में आ गया कि आप विंडोज का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, राइट। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस क्या है? कंपनी के खुद के अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। या कंपनी जैसे ऑफिस 365 है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइक दैट, ऐसा कुछ अगर यूज करती है तो उन एप्लीकेशंस पे भी यूजर काम कर सकते हैं। तो वो वाला सेक्शन आ जाता है आपका एप्लीकेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग, ओके। अभी मैंने प्रीवियसली बोला कि ठीक है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट विंडोज ने उसको दो कैटेगरी बना ली, एक बोला क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा बोला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हमारे पास ये चूज करने का ऑप्शन है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करूंगा या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस ऐसा समझो कि इंडिविजुअल यूजर को काम करना है तो हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, राइट। अगर मुझे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना है, मतलब सभी को एक ही जगह से कंट्रोल करना है, राइट, कुछ इस तरीके की सर्विसेज रन करानी है जिसके थ्रू हम कंप्लीट नेटवर्क को, कंप्लीट डोमेन बेस्ड नेटवर्क को मैनेज कर पाए, तो उस कंडीशन में हम सर्वर यूज करेंगे, राइट। देखो सर्वर टर्म का मतलब ही है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, राइट। और क्लाइंट टर्म का मतलब है इंडिविजुअल यूजर से रिलेटेड है, जो एक इंडिविजुअल यूजर उस पर काम करेगा। अब क्लाइंट पे भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, राइट, एंड सर्वर में भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल सा बताया कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मींस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स जो होते हैं वो आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सेंट्रलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, राइट, एंड पर्सनल वर्सेस मैनी यूजर्स। मतलब अगर आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो दैट इज कॉल्ड पर्सनल,
एंड मैनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स को कंट्रोल करना है, सेंट्रलाइज करना है, देन वी यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब इनके कैटेगरीज और इनके वर्जन्स पे बात करते हैं कि कब कब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। ठीक है, टर्म से पता चल रहा है आपको, क्लाइंट मतलब क्लाइंट साइड यूज होगा, मतलब कंपनी के अंदर जो इंप्लॉइज काम करते हैं, जिस वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे, वो सभी, मैं किसके रेफरेंस में कह रहा हूं, विंडोज के रेफरेंस में, राइट। तो वो सभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप मशीन्स हैं, उन सबको एज ए क्लाइंट ज्वाइन कराते हैं डोमेन में। तो इसलिए क्लाइंट साइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर की मशीन, यूजर का जो डेस्कटॉप है उस पर इंस्टॉल किया जाता है। क्लियर। देखो मैं ये बहुत बेसिक टर्म यूज कर रहा हूं, बेसिक इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ नहीं पता, हो सकता है फ्रेश यूजर हो, आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए। जो माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे होंगे, राइट, उन्हें तो इस चीज के बारे में अच्छे से पता होगा कि डोमेन के अंदर ज्वाइनिंग क्यों कराते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर क्या होता है, राइट। तो मैं स्क्रैच से चल रहा हूं, अगर आपको चीजें पता है तो नो इश्यू। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हैं। ओके, इधर देखो ध्यान से, स्क्रीन की तरफ आप देखो तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम 98, ME 2000, XP, विस्टा 7, अगर मैं मान के चलूँ, मैंने तो 98 पे भी काम किया हुआ है, राइट, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अभी करंट की सिचुएशन आप ऐसा समझो विंडोज 11, ठीक, विंडोज 10 एंड 11 आपको लगभग डिवाइसेस के अंदर मिल जाएगी। अब जब लाइसेंसिंग पे अभी आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइसेंसिंग भी कितने टाइप की होती है, राइट, तो आगे बात करेंगे। बट अभी विंडोज सर्वर के जो वर्जन्स है, आप ऐसा समझो कि विंडोज सर्वर 2022 की बात हो रही, मैंने इसमें लिखा हुआ है, एंड 2025 भी आई थिंक टेस्टिंग में है, बट अभी रनिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर है वो 2022 है, जिसके साथ ऑन प्रीम एनवायरनमेंट भी चल रहा है और एडी मतलब एज़ोर एडी के साथ भी इसको इंटीग्रेट करके हम लोग ऐसे क्लाउड के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज सर्वर हो सकता है आपने जो इनिशियली पढ़ रहा हो उसके लिए एक्सचेंज सर्वर नया हो। तो एक्सचेंज सर्वर क्या है कि जो आपका सर्वर है, राइट, जो विंडोज के सर्वर्स हैं, इन सर्वर की अगर ईमेल सर्विस यूज करनी है, इन सर्वर के ऑब्जेक्ट्स, मतलब इस पे जो यूजर्स आप बनाओगे, इन सब के लिए ईमेल सर्विस यूज करनी, इनकी जो आईडी है वो ईमेल आईडी की तरह काम करे, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी में एक्सचेंज सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। आपको अभी एक आइडिया दे देता हूं कि इधर जो हम यूजर्स बनाते हैं इन सर्वर्स पे, वो वही सेम डेटाबेस ये वाले सर्वर यूज करते हैं, और उन सेम यूजर्स की जो आईडी होती हैं उन्हें एज ए ईमेल आईडी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेल कॉन्फ़िगर मतलब मेल सेंड कर सकते हैं, राइट। आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, एक्सचेंज ऑनलाइन जो प्लान है वो आते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑनलाइन आ गया क्योंकि एवरीथिंग क्या कर दिया, क्लाउड पे कर दिया। एक्सचेंज ऑनलाइन बिल्कुल ऐसे है जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 आपने अगर सुना, राइट। तो क्लाउड के साथ जो एज्योर के साथ ये कर दिया है कि अलग से आप लाइसेंसिंग भी ले सकते हो, या फिर आप 2022 सर्वर जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप एक्सचेंज ऑनलाइन का भी लाइसेंस ले सकते हो। क्लियर। बट कंपनीज में जो रनिंग कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो लोग ऑन प्रीम यूज कर रहे हैं, अपने यहाँ पे सर्वर सेटअप किए हुए, वो लोग 2022 के साथ चल रहे हैं, राइट, और 22 के साथ साथ 2019 एक्सचेंज सर्वर मींस मेल सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। तो ईमेल आईडीज या मेल बॉक्सेस वगैरह जो मैनेज करने का काम होता है वो सारा कुछ किसके थ्रू हो जाता है, एक्सचेंज सर्वर 2019। बट आज के टाइम पे वैसे कंपनीज तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन अगर कोर क्लाउड की बात करोगे, कोर एज्योर क्लाउड की बात करोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है उसके साथ आपको ईमेल की लाइसेंसिंग मिलती है, मतलब ईमेल आईडी वाला जो वर्क है वो आप माइक्रोसॉफ्ट का सर डायरेक्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 भी लेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश की, समझ में आपको आ गया होगा। अब बात आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, इसका इवोल्यूशन क्या है। तो 2001 में एक्सपी था, राइट, 2007 में विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। बट मुझे अभी भी याद है कि जब एक्सपी के बाद विस्टा आया था तो उस टाइम पे जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थी वो काफ़ी लो थी डिवाइसेस के अंदर,
क्योंकि XP बहुत लाइट चलता था, तो उस टाइम पे बड़ा इशू आता था हम लोगों के टाइम पे कि विस्टा इंस्टॉल किया तो GUI बहुत अच्छा था इसका, राइट, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट आज के टाइम पे तो हार्डवेयर का कोई इशू है नहीं, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई हो गई, राइट। 2009, ठीक, 2012, 2000 उसके बाद 2015 एंड 2022, ये तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिए ये सभी। अच्छा 2010 एंड हाँ 11, जो 10 आया विंडोज़ का वो आया 2015 में, एंड 11 आया 2021। बहुत टाइम लगा 15 to 21, मतलब 10 से 11 आने में अप्रॉक्स 6 ईयर का टाइम लगा ना। ओके तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। भाई आपके पास अब चूज करने का ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी में किस पॉइंट पे, किस एंड पे आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे और किस एंड पे आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे। प्रीवियसली जैसी कि बात की, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर एंड पे यूज करते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रलाइज्ड सभी यूजर को मैनेज करने के लिए सर्वर साइड में यूज करते हैं। ओके, फिर भी बात करते हैं, यहाँ कह रहे हैं सेंट्रलाइज सर्विसेज करनी है, लाइक फाइल सर्वर बनाना है, प्रिंट सर्वर बनाना है, वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है, मतलब सारा काम, जैसे डेटाबेस सेंट्रलाइज मैनेज करना है, वेब सर्विसेज सेंट्रलाइज मैनेज करनी है, प्रिंट सर्वर सेंट्रलाइज मैनेज करना है, एवरीथिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सर्वर ओएस। हाई अवेलेबिलिटी, वर्चुअलाइजेशन, रिमोट एक्सेस। अब हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है भाई? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि एक सर्वर अगर डाउन हो तो दूसरे से मुझे बैकअप मिल जाए। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हमें एटलीस्ट एनी हाउ सर्वर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करें वर्चुअलाइजेशन की, जैसे सर्वर लेते हो तो सर्वर पे तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग मल्टीपल VM इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल VM रन करा सकते हो सर्वर पे, ठीक है। एंड रिमोट एक्सेस, सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स। ऑब्वियस सी बात है कि सर्वर है तो बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी सिंगल यूजर के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली एक यूजर है वो पर्सनली अपना डेस्कटॉप यूज कर रहा है, ब्राउजिंग करनी है, ठीक है, ईमेल आईडी चलानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होंगी, राइट। सर्वर है तो हाई रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी सर्विसेज रन करानी है हमें। ओके, तो चूज हो गए, ये वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप लास्ट तक आ गए हो तो हेल्पफुल है, ठीक है, समझ में आएंगी चीजें। देखो, ठीक है, विंडोज कम्स इन द मैनी फ्लेवर्स बिकॉज यूजर हैव द डाइवर्स नीड्स। कह रहा ऑडियंस कैसा चाहिए। क्लाइंट एडिशन की बात करोगे तो अब आपको रिलेट करना है होम एडिशन से। जैसे जब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो तो उसमें मल्टीपल एडिशंस आते हैं। एक आपका हो गया होम एडिशन, एक आपका हो गया प्रो एडिशन, एक आपका हो गया एंटरप्राइज एडिशन। तो 3 एडिशन हो गए। मैं होम के बारे में बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो होम एडिशन वो हो गया जिसपे आप पर्सनली काम करते हो, मतलब कॉर्पोरेट में, कंपनी में वो एडिशन काम नहीं आएगा। होम एडिशन मतलब पर्सनली आप जब मार्केट से कोई लैपटॉप खरीदते हो तो क्या होता है, वो जब लैपटॉप खरीद के लाते हो, नया लैपटॉप जब देखते हो तो उसमें आपको हमेशा होम बेसिक एडिशन मिलेगा, राइट, क्योंकि वो कंपनी के लिए लैपटॉप रेडी नहीं किया गया, राइट। क्योंकि कंपनी वाला जो लैपटॉप हो गए, कभी भी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते हो, लाइक रिफर्बिश वाले जो लैपटॉप होते हैं, तो अक्सर देखना वो जो लैपटॉप होते हैं उसमें आपको प्रो एडिशन मिलेगा क्योंकि वो कंपनी से निकले हुए लैपटॉप है, राइट। तो उसमें आपको प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा। जब भी विंडो इंस्टॉल करोगे तो प्रो एडिशन अपडेट हो जाएगा, राइट। तो प्रो एडिशन आपका प्रोफेशनल एंड स्मॉल बिजनेसेस, अभी भी मैं बोल रहा हूं प्रो किसके लिए है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी के अंदर बात करते हो, राइट, वहां पे आपको मिलेगा लार्ज कंपनीज के अंदर एंटरप्राइज एडिशन एंड एजुकेशन एडिशन। अब एजुकेशन एडिशन क्या है? दिमाग में आता है कि यार पढ़ाई करने के लिए। आप ऐसा समझो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसमें अगर कोई सर्वर बेस्ड नेटवर्क या डोमेन बेस्ड नेटवर्क सेटअप करना है, उधर यूज होगा एजुकेशन एडिशन। क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि इसकी लाइसेंसिंग सस्ती होगी कंपेयर टू एंटरप्राइज। इस वजह से अब ऐसा समझो जैसे TCS वालों ने एग्जाम सेंटर खोले, उनका तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन बेस्ड नेटवर्क है पूरा। तो यहां पे जो लाइसेंसिंग यूज हो रही होगी वो कौन सी यूज हो रही होगी? एजुकेशन लेवल की लाइसेंसिंग यूज हो रही होगी। क्लियर? किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे एजुकेशन जो भी लाइसेंस है वो चाहिए। तो ये लार्ज में भी काम कर जाएगा और आपको प्राइस वाइज भी सस्ता पड़ता है लाइसेंस। क्लियर?
अब आप सर्वर एडिशन पे आ जाओ। सर्वर में अगर मैं स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर की बात करूं, इससे पहले मैंने आपको बताऊं कि एक एसेंशियल एडिशन भी होता है, यहां कहीं लिखा नहीं है बट मैं आपको मेंशन करता हूं, एसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज। एसेंशियल जो है वो अप्रॉक्स से मान के चलो 25 यूजर के लिए होता है, और बहुत ज़्यादा आपको नेट से डाउनलोड करोगे तो कहीं मिलेगा भी नहीं, मतलब मिलता नहीं है जल्दी, आप सर्च करना चाहो तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड एडिशन, राइट। स्टैंडर्ड जो एडिशन है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए यूज होता है। जब भी हम डेटा सेंटर एडिशन की बात करें तो हाँ, डेटा सेंटर एडिशन आपको लार्ज मतलब एंटरप्राइज कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनी है, या फिर मेनली डेटा सेंटर के अंदर आपको पता है जहां पे बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ती हैं, वीएम क्रिएट करने पड़ते हैं। डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर लगाते हैं, सर्वर पे मल्टीपल वीएम्स क्रिएट करते हैं, राइट। वीएम का मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर का, वो कौन सा एडिशन होना चाहिए, डेटा सेंटर एडिशन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, की फीचर्स क्या है, क्लाइंट एडिशन में क्या फीचर्स है एंड सर्वर एडिशन में क्या फीचर है। ध्यान से सुनना, होम एडिशन जो है वो कोर ओएस फीचर है। कोर ओएस फीचर मतलब क्या है भाई, कोर ओएस फीचर का मतलब होम बेसिक एडिशन में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस और आइकन्स आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके उन्हें आप यूज कर सकते हो, राइट। आप कहोगे ऐसा तो सर हम प्रो में भी कर सकते हैं, नहीं। जब आप प्रो एडिशन की बात करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो मशीन है, वो जो कंप्यूटर है, डिवाइस, उसको आप डोमेन में ज्वाइन कर सकते हो। इनिशियली मैं बताता हूं डोमेन में ज्वाइनिंग करने का मतलब क्या है, सर्वर का एक नेटवर्क क्रिएट होता है, राइट। तो उसको कंपनीज के अंदर आपका जो डिवाइस है जिसमें प्रो एडिशन है, उसको एज ए क्लाइंट ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन होम एडिशन को एज ए क्लाइंट ज्वाइन नहीं करा सकते। क्लियर हो गई बात। और प्रो एडिशन में एडिशनल फीचर क्या है, बिट लॉकर। बिट लॉकर आपने देखा होगा, ड्राइव पे लॉक लग जाता है, आप होम बेसिक एडिशन पे लगाओ नहीं लगेगा। प्रो एडिशन है, बिट लॉकर आप यूज कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हो, मींस आरडीपी, एमएसटीएससी, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल काम करता है रिमोट एक्सेस करने के लिए, राइट। तो वो भी यूज कर सकते हो इन केस ऑफ प्रो एडिशन। एंटरप्राइज एंड एजुकेशन, एडवांस सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एंटरप्राइज के एडिशन के बारे में बात करते हो तो सिक्योरिटी की तो बात होगी, राइट, एंड मैनेजमेंट की भी बात होगी। तो ये काम हो गया एंटरप्राइज। अब सर्वर की तरफ आते हैं। सर्वर में समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि आपका अगर स्टैंडर्ड एडिशन आपने सर्वर में इंस्टॉल किया तो वर्चुअलाइजेशन राइट्स फॉर 2 VMs पर लाइसेंस। आपको यहां पे थोड़ा सा ऐसे बताता हूं, आप इस तरीके से समझो कि लाइसेंसिंग का पैटर्न ये है कि अगर आपने सर्वर मशीन है तो जो कंपनीज लाइसेंस देती हैं वो कोर वाइज लाइसेंस देती हैं कि आपका सीपीयू कितने कोर का, 8 कोर, 16 कोर, ठीक, 32 कोर, इसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आपने सिंगल लाइसेंस लिया है और स्टैंडर्ड एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके सिस्टम जो हार्डवेयर है वो कितने भी कोर का हो, लेकिन आप वीएम केवल 2 बना सकते हो, मतलब सिंगल लाइसेंस पे केवल 2 वीएम क्रिएट कर सकते हो, ओके। बट अगर आप डेटा सेंटर का लाइसेंस लेते हो तो वर्चुअलाइजेशन मतलब अनलिमिटेड वीएम बना सकते हो। अब कहोगे सर अनलिमिटेड कितनी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कोर पे। आपने अगर 16 कोर का है और आपने 4 कोर दिए हुए, 4 कोर दिए एक वीएम को, तो कितने हो गए, 4 वीएम सेटअप कर सकते हो आप, राइट। कुछ तो आपको एडिशनल चीजें मिल रही होंगी जो मैं बता रहा हूं, ठीक। हाई अवेलेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा सेंटर के अंदर आपको मल्टीपल वीएम है, तो मल्टीपल वीएम का मतलब क्या हुआ, आप क्लस्टरिंग क्रिएट कर दो कि जो एप्लीकेशन अगर किसी एक सर्वर से आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे सर्वर से मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, राइट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंसिंग। इस पे थोड़ा सा फोकस करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट तक जो भी आया है इस वीडियो को सुन रहा है उसको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, राइट। यहां लिखा है कि होम एडिशन एंड प्रो एडिशन, राइट। मैं दोनों के केस में लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूं, तो कह रहा है रिटेल लाइसेंस होता है, ओईएम लाइसेंस होता है। अब रिटेल और ओईएम क्या है, आप ऐसा समझो, आपको ऐसा बताता हूं, सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद के आप लाओ, वो भी बिजनेस सीरीज का लैपटॉप लाते हो, जैसे डेल का लैटिट्यूड वर्जन लाइक दैट, या बिजनेस सीरीज का खरीद के लाते हो, तो आप उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। जैसे न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो वो प्रो एडिशन अपडेट में ले लेगा। क्या ले लेगा, प्रो एडिशन। आप कहोगे इसे कैसे पता, तो होता क्या है, हार्डवेयर के साथ लाइसेंस आता है, मतलब जो आपका मदरबोर्ड है ना, जैसे डेल कंपनी है, उसका लैपटॉप मैं यूज करता हूं, तो डेल ने अपने बायोस में, अपने फर्मवेयर में डेल ने क्या किया है, एक लाइसेंस दिया है फर्मवेयर के अकॉर्डिंग, और वो इंफॉर्मेशन बायोस के अंदर है।
राइट। तो जब भी उस डिवाइस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें से जैसे प्रो का है तो प्रो लाइसेंसिंग के साथ चालू होगा। जो लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप यूज करते हैं उनको ये आइडिया होगा, ठीक है। तो ये चीज किसके साथ होती है? ओईएम लाइसेंस का मतलब यह है कि हार्डवेयर के साथ लाइसेंस, हार्डवेयर का जो फर्मवेयर है उसके साथ लाइसेंसिंग। क्लियर हो गई बात। इसके साथ मैंने यहां पर एक लाइन लिखी यूईएफआई। यूईएफआई क्या है? बायोस फर्मवेयर की जगह आप यूईएफआई आपका लेटेस्ट अपडेट है, मतलब अब हम बायोस न बोल के क्या बोलते हैं? यूईएफआई बोलते हैं। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। एंटरप्राइज एंड एजुकेशन में वॉल्यूम लाइसेंसिंग। अच्छा, रिटेल छूट गया आपके। ओईएम लाइसेंसिंग तो हार्डवेयर के हिसाब से होती है। क्लियर हो गई बात। अब रिटेल क्या है? कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि लाइसेंस आपके पास आपने खरीदा बाद में, हार्डवेयर के साथ नहीं लिया। भाई डेल एचपी के लैपटॉप खरीदे, उनके साथ जो लाइसेंस आया ओईएम लाइसेंस है, लेकिन आपने लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से की डाउनलोड की, तो वो क्या है? वो रिटेल लाइसेंस है। अब उस लाइसेंस को किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे ही फिक्स नहीं करना है, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो उस लाइसेंस को, तो वो रिटेल लाइसेंस हो गया। अगर आपको एक लैपटॉप है उस पर लाइसेंस यूज करो, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे डेस्कटॉप पे चलाना है, तो वो लाइसेंस किस पे शिफ्ट कर सकते हो? आप डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिटेल। क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है अच्छे से समझ आई हो। एंटरप्राइज एंड एजुकेशन ये वॉल्यूम वाइज होता है। भाई बड़ी कंपनीज हैं तो उनको वॉल्यूम पता है कि भाई ठीक है आप 1000 सीट का लाइसेंस ले रहे हो, 1000, तो आप 1000 डिवाइसेस पे लाइसेंस यूज कर सकते हो। वो किसी एक डिवाइस के साथ फिक्स नहीं है, कोई भी डिवाइस हो। तो कंपनीज के लिए हेल्पफुल रहता है कि 2000 कंप्यूटर लगा रखे डिवाइसेस, बट एट ए टाइम उन्होंने लाइसेंस ले रखा 1000 का, तो डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं वो कितने यूज कर रहे हैं? 1000। ऐसा नहीं 2000 कंप्यूटर लगाया तो 2000 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। ओके, तो स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर के बाद कोर बेस्ड लाइसेंसिंग, ये वही लिखी हुई है। मैंने आपको बोला ना कि हार्डवेयर बेस्ड लाइसेंसिंग, आपने कहा कि हमें 8 कोर का लाइसेंस चाहिए, आपने कहा हमें 16 कोर का लाइसेंस चाहिए, तो जो लाइसेंस मिलते हैं सीपीयू का जो कोर होता है उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, राइट। अब उस कोर पे अगर आप डेटा सेंटर एडिशन यूज कर रहे हो तो मल्टीपल वीएम बना सकते हो, डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन यूज कर रहे हो तो जो अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप लो रखोगे ना, बहुत हाई तो नहीं रखोगे, राइट। आई थिंक मैंने आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की है कि जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल की बात की, एडिशन की बात की, लाइसेंसिंग की बात की। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।